भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। ये 3 मई तक चलेगा। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन में 20 अप्रैल से किन चीजों में छूट मिलेगी, यानी किन सेक्टर को राहत मिलने वाली है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने राष्ट्र के संबोधन में ऐलान किया था कि लॉकडाउन से कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। पीएम ने कहा था कि हर राज्य, हर शहर को कोरोना वायरस के लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। इसके बाद लॉकडाउन में रिलीफ दिया जाएगा। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया था कि इस शर्त में बाध्यता होगी। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर 20 अप्रैल से किन सेक्टर को लॉकडाउन से सशर्त निजात मिलेगी। वैसे पीएम के भाषण के बाद गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उसने बताया था कि 20 अप्रैल से किन सेक्टर को देश में छूट मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि 3 मई तक किन सेक्टर पर रोक रहेगी और किन्हें छूट मिलेगी। वहीं कहां लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना होगा और कहां सशर्त छूट मिलने वाली है। सभी तरह की इंटरनेशनल, डोमेस्टिक फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। केवल सुरक्षा के उद्देश्य से चलने वाली फ्लाइट और ट्रेन को छूट मिलेगी। मेट्रो, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरस्टेट बस, टैक्सी, कैब, ऑटो सभी बंद रहेंगे। मेडिकल सेवा के लिए काम कर रहे इंटरस्टेट बसों के मूवमेंट को छूट मिलेगी। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल के मैदान, बार और ऐसी तमाम जगह जहां लोग इकट्ठा होते हैं वो बंद रहेंगे। सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक इवेंट पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अगर किसी की मृत्यु होती है तो 20 और इससे कम ही लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे। सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें आयुष भी शामिल है, उन्हें चालू रखा जाएगा। कृषि क्षेत्रों को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी। किसान खेत में जा सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। रबर, चाय, कॉफी से जुड़े लोग काम पर जा सकेंगे, लेकिन पहले की तुलना में महज 50% लोग ही काम करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी तमाम संस्थाएं खुली रहेंगी। इनमें बैंक, एटीएम शामिल हैं। मनरेगा में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें काम करते हुए फेस मास्क पहनना होगा। जनता की सुविधा से जुड़े विभाग खुलेंगे। तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी की गतिविधियां चलती रहेंगी। पोस्टल सर्विस काम करती रहेंगी। सामान और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े मूवमेंट को छूट मिलेगी। रेलवे की पार्सल ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रकों का मूवमेंट जारी रहेगा, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर और 1 क्लीनर को छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें अपने साथ जरूरी दस्तावेज रखने होंगे। आवश्यक चीजों से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। कमर्शियल और प्राइवेट निकाय से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट मिलेगी। आईटी कंपनियां खुल सकेंगी, लेकिन महज 50% क्षमता के साथ। कॉल सेंटर खुल सकेंगे, लेकिन वही
जो सरकारी कार्यों से जुड़े हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कुरियर सेवा को भी छूट मिलेगी। लॉजिस्टिक सप्लाई से जुड़े कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस खुल सकेंगे। होटल लॉज खुल सकेंगे। जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको छूट मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट इंडस्ट्री को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जूट इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, ईंटों का भट्टा खुल सकेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन करना होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को छूट मिलेगी। प्राइवेट वाहनों में इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी, यानी किसी को कोई मेडिकल दिक्कत है तो वह इसमें शामिल है। भारत सरकार और इसके ऑटोनॉमस और सबऑर्डिनेट ऑफिस खुलेंगे। वहीं राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और इससे जुड़े ऑटोनॉमस ऑफिस खुलेंगे। तो ये हमने आपको बताया उन सेक्टर्स के बारे में जिन्हें 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट मिलेगी, लेकिन इनके लिए कई शर्तों का पालन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जागरण.com पर कोरोना वायरस और देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।